जो भी हमारे गांव आएंगे और गांव घूमना चाहते हैं उनको फिर ये चीज़ें और भी बढ़िया लगती हैं। चारों ओर हरियाली, झरने, बादल, बहुत ही साफ सा मौसम। और ये गाड़ी ऐसे में नीचे लगती है भाई, सावधानी से ले जानी पड़ेगी, पूरी कीचड़ कीचड़। तो कमरा कुछ ऐसे जगमगा रहा है। बेडिंग वगैरह होने के बाद पूरी जो बेड शीट, तकिए के कवर वगैरह हैं सब चेंज होते हैं और सारा कुछ वाइट रखा हुआ है हमने, जिससे कि साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन रहे। और आज यहाँ पे मिरर भी लग गया है, यहाँ पे तैयार वगैरह हो सकते हैं आसानी से। और ऊपर लाइट जलने के बाद कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। साथ ही सबसे मेन डस्टबिन तो ज़रूरी है भाई, एक रूम में है और दूसरा वॉशरूम में है। पूरे 2-3 घंटे लग गए साफ़ सफाई और बेडिंग वगैरह करने में। लास्ट में रिजल्ट मिला कि गेस्ट नहीं आ रहे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। मैं अभी पहुंच गई परवाड़ी वाले घर से। बारिश क्या की ना बल। अब आज तो गेस्ट नहीं आए, लेकिन अभी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज और कॉल वगैरह आई हैं, तो सबका रिप्लाई करना है बैठ के ज़रा। और वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो पाई भाई। थोड़ा मुझे लगता है जब तक ना हमारा वेबसाइट का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ऐसा बिजी शेड्यूल तो रहेगा ही। एक बार वेबसाइट बन जाए, जो कि अभी बन रही है धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी उसमें। पापा जी भी पहुंच गए परवाड़ी वाले घर से। आज एक ज़रूरी चीज़ ले आए हैं। अभी आजकल लाइट ज़रा ज़्यादा जाती है पहाड़ों में, तो फिर हमारे पास इन्वर्टर तो है, लेकिन कुछ चार्जिंग वाले बल्ब ले आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कि धूप भी नहीं लगती है, क्योंकि हम पे सोलर वाला इन्वर्टर भी है। तो ऐसे वाले बल्ब रहेंगे तो अंधेरा नहीं होगा। 4 घंटे का बैकअप है इसके अंदर। बाहर ऐसे माहौल है, और जो गेस्ट सुबह गए थे केदारनाथ धाम की ओर, ऐसे ही माहौल में पहुंच गए। उनके मन में थी ना कि यहाँ से जाना ही जाना है, चाहे मौसम कैसा भी रहे। पहुंच ही गए वे केदारनाथ। शाम के 4:30 हो रहे हैं और सुबह से पहाड़ों में बस मौसम ऐसा ही है, पूरा बादल बादल सा। और जरा बारिश कम है अभी, तो सोच रहे हैं कि जो भी वाइट चादरें हैं उनको धो देते हैं फटाफट से। तो ये केमिकल ले आ रखा है हमने, सफ़ेद चादरें चमकाने का। मैंने यहाँ घर पे कम से कम 20-25 चादरें ली हैं, साथ ही रजाई के कवर वगैरह, तो सब डेली बेसिस पे चेंज होंगे। तो इनकी धुलाई ज़रूरी है भाई। और ये हो गए सफ़ेद, जिस वजह से फट से ये गंदे हो जा रहे हैं। बाकी आज सुबह से माहौल पहाड़ों का कुछ ऐसा है, तो करते हैं बादलों की सैर इस खूबसूरत से माहौल में। कल घर पे जो मेहमान आए थे वो कुछ गिफ्ट ले आए थे मेरे लिए, तो ऐसा कुछ भाई ये यहाँ बाहर पे टांग देंगे कहीं पे। प्रीतिया आज क्या बन रहा है स्पेशल? आज मैं अपने भाई के लिए कुरकुरे बना रही हूँ। तो एक बारी लेते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है भाई। लगातार बारिश लगे जा रही है पहाड़ों में, खूब सारा कोहरा चारों ओर फैले जा रहा है। बाकी माँ पापा की तैयारी भी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। अच्छा बरसात के दौर था हमने माँ को घुटन होती है इस बरसाती के अंदर। दिन के 12 बजने वाले हैं। एक बारी मुझे उखीमठ मार्केट जाना है। वहाँ पे कोई पर्सन है, उनके पास ये चाबी देनी है देहरादून दीदी लोगों के घर की। अब ऐसे बारिश के माहौल में गाड़ी से जाना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ दिनों में ये गाड़ी मुझे देहरादून वापस ले जानी है और वहाँ से अपनी बाइक ले आनी है। देखते हैं भाई कब तक जा पाते हैं। और आजकल मानसून में इन पहाड़ों में सफ़र करना सेफ बिल्कुल नहीं। सामने पे रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब हो रखी है और ऊपर से पत्थर गिरने का डर। मेरी गाड़ी ऐसे में नीचे लगती है भाई, सावधानी से ले जानी पड़ेगी।
ऐसे बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हैं रास्ते में। मुश्किल तो है भाई पहाड़ों में मॉनसून में सफ़र करना। तो आजकल कुछ ऐसे झरने आने लगे हैं जहाँ देखो वहाँ। चल रहा है ना अभी? हाँ मैं वापस ही चल रहा हूँ। आप बैठिए, अब मैं आ रहा हूँ। स्कूल में कैसे पढ़ दो? साथ में। अब मॉनसून का टाइम है तो ऐसे में पहाड़ों का माहौल बहुत ही सुंदर सा रहता है। चारों ओर हरियाली, झरने, बादल, बहुत ही साफ सा मौसम। और ऐसे में आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। नज़ारे तो ऊखीमठ और आसपास के बड़े ही सुंदर हैं। बाकी जो गेस्ट हमारे घर पे परसों आए थे वो कल केदारनाथ धाम की यात्रा करके वापसी सोनप्रयाग तक पहुँचे। आज फिर यहीं वापसी आ गए हैं। अब ऐसी जगहों पे बाइक से चलने में बहुत दिक्कतें हैं भाई, पूरी कीचड़ कीचड़। परसों जो गेस्ट आए थे, अच्छी बात यह है कि उनको कल एक दिन में ही दर्शन हो गए केदारनाथ धाम में और वापसी भी पहुंच गए थे सेफली सोनप्रयाग तक। आज फिर से रुकने के लिए आ गए। बाकी अब आजकल पहाड़ों से बादल छटने का नाम नहीं लेते हैं। सामने मदमेश्वर घाटी से फिर से बारिश शुरू हो गई और जो बेडशीट वगैरह हमने धोई थी तो ऐसे कुछ सुखानी पड़ रही है यहाँ। बस उम्मीद है अपना ये नया वाला काम अच्छे से चले और खूब सारे पर्यटक यात्री लोग घर पर ठहरने के लिए आए, यही चाहिए भाई। बाकी आज घर पे माँ ने कुछ स्पेशल पहाड़ी खाना बनाया है जिसमें चावल है और ये साग किसका है? कद्दू के पत्ते। हाँ मतलब ये ढेपली बना रखी, चटनी है ये भी घर पे बनी है, बाकी सलाद वगैरह। माँ सब पहाड़ी खाना बना रही। पहाड़ी खाना बनाऊंगी। कितने लोगों तक को बना सकती हो एक टाइम पे? 8-10। 8-10 लोग। और ज़्यादा काम बढ़ेगा ना तब ही रखेंगे यहाँ पे काम करने वाले को। 2 दिन गेस्ट आएंगे। हाँ हाँ, हम किसी को रखेंगे तो वो तो उन्हीं के लिए देने। उन्हीं के लिए सैलरी होगी तो हमने क्या करना। बाकी अब बरसात का टाइम है तो घर पे एक टॉर्च होनी बड़ी ज़रूरी है। तो पापा जी टॉर्च के लिए नई बैटरी ले आए हैं एंड्स लाइट की, क्योंकि लाइट कब चली जाए कुछ पता नहीं चलता है। वैसे हम पे ना इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था तो है पर वो भी 2-4 घंटे में ही बंद हो जाता है। सोलर भी है लेकिन बरसात में धूप भी कम आती है तो टॉर्च वगैरह होनी बड़ी ज़रूरी हैं। साथ ही हम कल कुछ बल्ब ले आए हैं चार्जिंग वाले कि ऊपर में अगर गेस्ट आएंगे, कभी लाइट चले गई ज़्यादा लंबे समय तक तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी घर पे टीम हाइकर अड्डा से यश भाई पहुंचे हैं। क्या हाल है? वही मोटा हाल, मोटा पेट, सर पे बाल। कल तो ये बताओ कि जो लोग आना चाहते हैं अभी केदारनाथ धाम तो रास्ता कैसा है ऋषिकेश से यहाँ तक? देखो रास्ता तो ऐसा है भाई कि जो नौसिख है वो गाड़ी में लेके आए, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती। सबसे पहले RJ PB HR DL क्लियर बोलता हूँ, गाड़ी नहीं चलानी आती आप लोगों को मत लेके आओ तो सुबह सुबह निकलो, अंधेरे में बिल्कुल ड्राइव मत करो, 5 बजे के बाद ड्राइव मत करो, ओवरटेक मत करो, क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस पे ऐसे हैं कि पत्थर गिर रखे हैं तो उधर वाली गाड़ी अगर आप ओवरटेक कर रहे हो आगे से दूसरी गाड़ी आगे आप फंस जाओगे, गिर जाओगे। ये बहुत एक्सीडेंट मिले हैं मेरे को, 5 से 6 एक्सीडेंट मिले रास्ते पर। आजकल इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि बरसात है, रास्ता कभी भी बदलता रहता है। शाम के भी 6:15 बजे चलते हैं ज़रा गांव की सैर करने के लिए। आज गांव भ्रमण कराएंगे सुस्मिता, प्रीति, यश भाई और साथ ही अपने घर पे जो गेस्ट आए हैं उनको। मनसुना मार्केट से ऊपर की ओर बढ़ते हुए गिरिया गाँव में हमारा पहला घर है। बरसात के टाइम पे गांव के हर किसी साग सगुड़े में ऐसे बेल लगी रहती हैं और सबसे ज़्यादा साग सब्जियां आजकल ही होती हैं भाई। अभी तो इस रूट पे बहुत सारे यात्री आने वाले हैं। जो भी हमारे गांव आएंगे और गांव घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं भाई। टिकटॉक
कैसे है? ये उस हिसाब से चिनाई हो रखी ना, जैसे कॉर्नर पे देखो ऐसे पत्थर रखे हैं, उनके बीच छोटे छोटे सपोर्ट के लिए। और सबसे बड़ी खिड़की ये थी पहले के ज़माने की। हाँ हाँ, दरवाजे इतने बड़े। अरे ये तो सर लगेगा, हम तो जैसे कि तो घुस जाएंगे बड़े वाले तो। गांव के छोटे छोटे बच्चे लगे हैं खेलने पे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गांव का तो माहौल ही कुछ अलग रहता है भाई, और जो भी लोग शहरों से आते हैं गांव में, उनको फिर ये चीज़ें और भी बढ़िया लगती हैं। तो फाउंटेन है, नदी कहाँ है? नदी तो है ये। पानी क्यों खुला छूट गया है? अरे वो पहाड़ में बहुत पानी है, इसी नदी। हम लोग के लिए एक एक बूंद कितना कीमती है। ना ना रहने दो उसको, बंद नहीं होगा पहले तो। जम जाएगी लाइन। ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में अगर बंद करते लाइन जम जाती है। वो विंटर वाली विंटर जहाँ- वाले में हाँ। होता है। अभी तक तो पहाड़ में पानी की कोई कमी नहीं, बस आने वाले समय में भी ग्लेशियर बचे रहें, अच्छे से पानी सब जगह पहुंचता रहे। कैसा लग रहा है हमारा गांव? बहुत सुंदर। सुंदर है ना? तो तुम पहले लेके नहीं आए ना मेरे को? आज तो चलो, समय से पहले कुछ नहीं होता। एक डायलॉग बोलते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे यश भाई भी आज पहुँच गए। तो इसीलिए आना हुआ हमारा। बाकी आजकल देखिए उत्तरवाहिनी नदी में खूब सारा पानी आया है, बहुत ही गजब की लग रही है भाई। बाकी ठीक सामने है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब तो यहाँ ब्लॉग बनाते हुए खूब पानी का शोर होता है, और कभी बिल्कुल सुनसान सा माहौल। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। ऐसा लग रहा है कि मानो उत्तरवाहिनी नदी भगवान जी के चरणों से निकल के आगे को बढ़ रही हो। आजकल देखिए यहाँ से क्रॉस करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि फिसलन बढ़ गई होगी यहाँ। अंकल प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पे हमको अंबिका भी मिल गई भाई। मंदिर खुला आज। तो यहाँ पे है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी मंदिर के पास में ही यहाँ पे शिला पे नागराजा जी भी हैं, ऐसी कुछ आकृति बनी है। सीधे यहाँ पीछे नदी से देखिए यहाँ तक। बाकी मंदिर के बैक साइड में गांव के छोटे बच्चों ने यहाँ पूरा पानी ब्लॉक करके एक स्विमिंग पूल बना रखा है। पर ज़्यादा पानी आया तो सारा कुछ टूटने लगा है धीरे धीरे, पर यहाँ पे नहा सकते हैं आसानी से। इसी नदी का पानी हमारे पूरे गांव तक जाता है। ऊपर टैंक बनाए हैं जिससे हर घर तक पानी पाइप के थ्रू चले जाता है। दिन के टाइम पे तो सही है, लेकिन शाम के 7 बजे बहुत ठंडा है भाई। प्रीति लोग तो आराम से आएंगे, घर पे कोई गेस्ट आ गए हैं बोला, और वो भी बिना प्री बुकिंग के। ये वाला नज़ारा तो बड़ा ही गजब का है आजकल। पर अब फटाफट चलते हैं। गांव घूमने के लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लोकेशन है, कई जगहों पे ले जा सकते हैं यात्रियों को। बस कोई अच्छे से प्लान करके आए तो कभी यहाँ आएंगे, कभी परवाड़ी वाले घर पे, कभी ऊपर धार में, कभी सामने वाली धार में, कभी जंगल ट्रैक करेंगे, कहीं आउटडोर कुकिंग करेंगे, और कभी यहाँ से जंगल के रास्ते सीधे देवरियाताल पहुँच जाएंगे। तो प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। हाँ बंद रहो। हेलो। सोचा था आराम से आएंगे, लेकिन गेस्ट आ गए, और एक रूम तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन एक रूम हमें तैयार करना पड़ेगा फटाफट से। अगर रुकेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं भी रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या हाल है? कहाँ से आप? हम लोग मुरादाबाद से हैं। अच्छा, हम घर पे दौड़े दौड़े आए, और जो लोग यहाँ पे आए थे रूम लेने के लिए, शायद वो हमारी वीडियो नहीं देखते थे, तो ऐसे बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमें भी तैयारियाँ करनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कमरे में, बेडिंग वगैरह, साफ़ सफाई वगैरह। जब वो अच्छे से होंगी तभी रुकने के लिए जगह मिल पाएगी, और प्री बुकिंग करी रहेगी तब तो किसी भी समय आओ, कोई दिक्कत नहीं है।